हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने जारी कर दी गई है, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। एक बदलाव नहीं, बहुत सारे ऐसे बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं जिनको लेकर जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर इन दिनों बहुत सारे जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं, और ये जो ज़्यादातर बदलाव आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, इनके होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हाल ही में आप सभी के लिए सरकार के माध्यम से कहें या माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कहें, उन्होंने यहाँ पे आप सभी के लिए आपकी जो नियमावली है वो जारी की थी। और नियमावली जारी करते समय एक चीज़ और बदल गई थी, और वो ये थी कि जो आप सभी का कह सकते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है, सेम टीजीटी पीजीटी को बनाने की कोशिश की गई। यानी कि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सेम टू सेम नियमावली बना दी गई, क्योंकि यहाँ पर उनका दावा ये था कि अलग अलग नियमावली होने से बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जब बात टीजीटी को लेकर की जाती थी तो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की नियमावली को लेकर ये कहते थे कि सर टीजीटी और एलटी ग्रेड की योग्यता सेम क्यों नहीं है, क्योंकि टीजीटी के अंदर अगर कहीं पे बीएड लागू है तो एलटी ग्रेड में वो बीएड लागू नहीं होता था। अगर टीजीटी के अंदर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लागू है तो वो एलटी ग्रेड में लागू नहीं होता था। अगर एलटी ग्रेड में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो वो आपका टीजीटी के अंदर नहीं होता था। बार बार मामले कोर्ट में चले जाते थे, और जब कोर्ट में केस जाता था, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब कोर्ट में केस जाता था तो ये बात पूछी जाती थी कि एलटी ग्रेड का मतलब क्या है। तो सरकारी अधिवक्ता कहते थे कि एलटी ग्रेड का मतलब है कि जो 9th और 10th में पढ़ाने वाले शिक्षक, और जो जीआईसी प्रवक्ता है वो 11th और 12th है। तो टीजीटी भी कहीं ना कहीं 9th और 10th और 11th और 12th के लिए है। तो यहाँ पे कोर्ट भी इस बात को कंसीडर कर लेती थी कि जब एक ही कक्षा में पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को जो चीज़ें दी जाती हैं, तो अलग अलग योग्यताएं क्यों रख दी गई हैं। तो इसको लेकर जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था। वो ये कहते थे कि राजकीय विद्यालय एलटी ग्रेड होते हैं, अशासकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं वो टीजीटी पीजीटी के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये नहीं थी कि सिर्फ नाम बदल देने से काम बदल जाएगा, क्योंकि योग्यता तो सेम होनी चाहिए, और भर्ती दोनों की सरकार के माध्यम से की जाती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो अर्ध सरकारी हैं और राजकीय विद्यालय पूरे तरीके से सरकारी हैं, लेकिन विवाद का कोई ऐसा निपटारा हो नहीं पा रहा था। आपने देखा समकक्ष योग्यता को लेकर सरकार ने क्या किया, समकक्षता को ही खत्म कर दिया और शब्द को ही हटा दिया, है ना। शब्द हटाया गया, योग्यता में कोई बदलाव नहीं हुआ। योग्यता जो पहले थी वही है, बस समकक्ष शब्द को हटा दिया है। तो अब टीजीटी और एलटी ग्रेड को लेकर जब सेम नियमावली जारी की गई, उसी समय पे सवाल आने शुरू हो गए थे कि अगर एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी सब कुछ सेम हो जाएगा तो जो एलटी ग्रेड में होता है वो टीजीटी पीजीटी में क्या क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी जानकारी ये है कि आपकी एलटी ग्रेड और जो आपकी टीजीटी पीजीटी है उनमें सेम नियमावली शामिल कर दी गई है। अब टीजीटी पीजीटी की योग्यता आपने सेम कर दी, ओके कंसीडर। टीजीटी पीजीटी के अंदर जो कॉम्बिनेशन होते थे वो आपने सेम कर दिए एलटी ग्रेड के जैसे, कंसीडर। लेकिन अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो वो तो पूरे तरीके से अलग है। टीजीटी का एग्जाम का पैटर्न अलग है और एलटी ग्रेड का पैटर्न अलग है। अब जब नियमावली सेम की जाएंगी तो इनके पैटर्न भी तो सेम होंगे। इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने जारी की गई है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के अंदर प्री और मेंस लागू करते हुए, टीजीटी पीजीटी में प्री और मेंस लागू करते हुए, सिर्फ प्री और मेंस तक ही बात खत्म नहीं हो रही है। एलटी ग्रेड के अंदर उम्र सीमा भी तो होती है 40 साल। मुझे पता है कि इस बात को सुनकर लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगेगा कि टीजीटी पीजीटी में उम्र सीमा, क्योंकि अब तक टीजीटी पीजीटी में कोई उम्र सीमा नहीं होती थी। रिटायरमेंट की एज तक टीजीटी पीजीटी के आप शिक्षक बन सकते हैं, और कई बार देखा भी गया है, कई हमारे दादा की उम्र के, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, आप गलत वे में मत लेना, एक वीडियो भी वायरल हुआ था आज से
4 साल पहले 2021 भर्ती में वो चयनित हुए थे, उनकी उम्र तकरीबन 64 साल के आसपास थी, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उन्होंने 1 साल नौकरी भी करी। तो ये होता है जज्बा। अब ये तो बात होगी जज्बे के बारे में, बात यहाँ पे है 40 साल की उम्र सीमा लागू कर देने के बारे में। तो उनका क्या होगा? उनका फिर यही होगा कि बाहर कर दिया जाएगा। अब ये तो 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ और है जीके और जीएस। जीके और जीएस एलटी गेड में ये भी तो होता है, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए। चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाई देता हूँ। अब ये मामला आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है, ये आज ही का न्यूज़पेपर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो काम की बातें बताता हूँ। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा प्रारूप में विसंगति, हो सकता है बदलाव। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए आहता एक समान नियमावली तो लागू कर दी गई है, लेकिन परीक्षा प्रारूप में विसंगति बनी हुई है। भर्ती परीक्षा की एक समान प्रक्रिया को एक समान प्रारूप को लेकर आगामी भर्तियों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अगर बात की है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की भर्ती होती है, वह केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसमें बदलाव कर दिया गया। बदलाव क्या हुआ कि बदलाव ये है कि अब वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती तकरीबन 8,905 पदों पर होगी और इसके साथ ही नई भर्ती के लिए आयोग के माध्यम से रिक्त पदों का अध्याचन भी मिल गया है। वहीं अगर बात की जाए यूपीपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती पिछली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर कराई थी, इस बार भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी, जिसके लिए 1647 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। दूसरी ओर बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। आप कहेंगे सर ये तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जानकारी है, टीजीटी के बारे में बताओ। सुनो, अशासकीय विद्यालयों में कौन सी भर्ती होती है? सहायक अध्यापक, टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा के प्रारूप राजकीय विद्यालय परीक्षा के भिन्न है। क्यों? क्योंकि अब नियमावली सेम हो चुकी है, सब कुछ सेम हो चुका है, लेकिन पैटर्न अभी भी अलग है। अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर होती है, वहीं पीजीटी परीक्षा के अंदर इंटरव्यू के आधार पर और लिखित परीक्षा के आधार पर होती है। सवाल उठ रहे हैं कि जब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की अगर बात की जाए वेतन एक समान है, तो उनकी योग्यता के आकलन करने के लिए भर्ती परीक्षा का प्रारूप अलग अलग क्यों है? पहले दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती आहताएं भी अलग अलग थी, लेकिन इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय और शासकीय विद्यालयों में जो योग्यता है वो एक समान नियमावली लागू कर दी गई है। तो अब उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर अब एक समान नियमावली के साथ एक समान एग्ज़ाम का पैटर्न लागू किए जाने को लेकर ये चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब एलटी ग्रेड की तरह टीजीटी पीजीटी के अंदर भी जीके जीएस लागू होगा, प्री मेंस भी लागू होगा। रही बात उम्र सीमा के बारे में, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर ये लागू हुआ तो हज़ारों और लाखों की संख्या में वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो 40 के पार के होंगे। अब लागू होना चाहिए या होने नहीं देना चाहिए, ये आप पर डिपेंड करेगा। मैं हमेशा आपके समर्थन में हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।